हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF मटेरियल है वो सभी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं 1 साल के लिए, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा PDF मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस PDF कोर्स संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच कंट्री इज माउंट मेरापी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज लोकेटेड? दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट मेरापी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास चिली, जापान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से ही हमारा चैनल है, वहाँ डेली हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स संबंधित क्विज डालते रहते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2023? 22 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सेलरेटिंग चेंज। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण डे है और इसका थीम भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा इस साल यानी कि 2023 के लिए। इसका थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। आपको जानना चाहिए 22 से 24 मार्च के बीच न्यूयॉर्क में UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है। आपको ये भी जानना चाहिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 है, ये भी वाटर से संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। व्हेन इज़ द वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेटेड? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मार्च 21। आपको जानना चाहिए हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड पोइट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये डे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी, यानी कि अनाउंस किया गया था 1999 में। आपको जानना चाहिए साल 2023 में इसका थीम है ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। आपको ये भी जानना चाहिए किस मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी ऑब्जर्व किया जाता है और इसी दिन क्यों किया जाता है ये भी आपको जानना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 12th वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कॉन्फ्रेंस है ये न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही है, ठीक है। और इसका जो थीम है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम 2023 का, ये है विद अस नॉट फॉर अस। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2023? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 जो कि 21 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम क्या रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसको 21 मार्च को इस्टेब्लिश किया गया कि 21 मार्च को ये बनाया जाएगा और 28 नवंबर 2013 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस संबंध में एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था। 2023 में इसका थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अच्छा, और महत्वपूर्ण डेज हम देखेंगे जो 21 मार्च को ही मनाए गए हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज़, ये भी 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। आपको बता दें जो स्प्रिंग सीज़न का जो फर्स्ट डे होता है वो नवरोज़ होता है। खास करके वर्नल इक्विनॉक्स जो कि 21 मार्च को होता है, इस दिन से शुरुआत इसकी होती है। तो नवरोज़ जो है आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक़ का जो कुर्दिश एरिया है,
टर्की, सीरिया, इंडिया, सेंट्रल एशिया सभी में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा डे है हमारे पास 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 21 मार्च 1960 को साउथ अफ्रीका में शार्पेविले यहाँ पर ओपन फायर किया गया था, जिसमें कि 69 पीपल किल्ड हो गए थे। ये लोग क्या कर रहे थे? ये जो अपार्थित पास लॉ है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो इनके ऊपर गोलियां चल गई और 69 पीपल यहाँ पर डेथ हो गई। 2023 में जो इसका थीम है ये फोकस करता है अर्जेंसी ऑफ कॉम्बैटिंग रेसिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 75 ईयर्स आफ्टर द adoption of Universal Declaration of Human Rights. Which country remained the most impacted by terrorism for the fourth consecutive year on Global Terrorism Index? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर लगातार चौथे वर्ष कौन सा देश आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। आपको जानना चाहिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI इसका 10th एडिशन हाल ही में रिलीज़ किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा। तो इसमें जो है 163 कंट्रीज़ को कवर किया गया है और कहाँ पर टेररिज्म का इम्पैक्ट कितना है वो इन्होंने यहाँ पर अपने रिपोर्ट में बताया है। तो 163 कंट्रीज़ हैं इसमें, यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन की 99.7% को इन्होंने कवर किया है। इसमें बता दें अफ़गानिस्तान की फर्स्ट रैंक है, यानी कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म से जो इम्पैक्टेड कंट्री है वो अफ़गानिस्तान है, और ऐसा ये लगातार चौथे वर्ष इसको बताया गया है। फिर अफ़गानिस्तान के बाद फिर बुर्किना फासो, सोमालिया, माली एंड सीरिया है। बात करते हैं अपने भारत की, तो अपने भारत को हाई इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म बताया गया है और इसकी रैंक है 13। साउथ एशिया जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है, और इस लिस्ट में ये बताया गया है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, ये 12th डेडलिस्ट टेरर ग्रुप रहा 2022 में। और ओवरऑल कौन सा है सबसे डेडलिस्ट टेरर ग्रुप? इस्लामिक स्टेट, IS, और जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी। इनके बाद फिर और भी हैं, अल शबाब, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जमात नुसरत अल इस्लाम, वल मुस्लिम, ये सभी। तो यहाँ पर भी आप रैंक देख सकते हैं, अफगानिस्तान टॉप पर है, फिर बुर्किना फासो, सोमालिया, माली एंड सीरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं टेररिज्म से। The first round of India GCC SOM was held in which city? भारत GCC SOM का पहला दौर किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है रियाद। देखिए, फर्स्ट राउंड ऑफ इंडिया GCC सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग SOM ये रियाद में संपन्न हुआ है, और भारत की ओर से डॉक्टर औसफ सईद इन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें इस मीटिंग में जो GCC की 6 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। GCC का मतलब होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है। इसके अगर हम सदस्य देशों की बात करें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात हैं। हु वॉन सऊदी अरेबियन ग्रां प्री? सऊदी अरब ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा सर्जियो पेरेस। देखिए, सर्जियो पेरेस इन्होंने सऊदी अरेबियन ग्रां प्री 2023 जीता है। आपको बता दें मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं फॉर्मूला 1 में। विच 167-year-old global financial services firm is said to be acquired by banking giant UBS? किस 167 वर्षीय वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म को UBS द्वारा अधिकृत किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है क्रेडिट स्विस। देखिए, स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट बैंक UBS ये एग्री हो गया है कि ये क्रेडिट स्विस को 3 बिलियन स्विस फ्रैंक्स यानी कि 3.2 बिलियन $US में एक्वायर करेगा। आपको बता दें यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में और अब स्विट्जरलैंड में बैंक्स का जो है काफ़ी बैंकों की हालात जो है सही नहीं है। 1-2 बैंक ऐसे नज़र में आए हैं। इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जिटरी कंडीशन में आ जाते हैं। जैसे मैंने लिखा भी है जिटरी यानी कि बेचैन या चिंतित। तो जो कस्टमर्स हैं काफ़ी बेचैन है, चिंतित हैं, तो उन्हीं के लिए इस तरह की डील की गई है कि जो क्रेडिट स्विस है इसको एक्वायर करेगा UBS। आपको बता दें जो क्रेडिट स्विस बैंक है ना इसमें कई सालों से भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आ रहे हैं, है ना, और काफ़ी मटेरियल वीकनेस भी इसमें देखने के लिए मिलती है। फंडामेंटल्स काफ़ी कमज़ोर हो गए थे इस बैंक के। तो यहाँ पर
जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी घबरा भी गए, क्योंकि जिस तरह से यूएस में बैंक फेल हुए हैं उसी को देखते हुए, ताकि इन्वेस्टर्स और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको थोड़ी राहत मिले, तो तुरंत ही स्विट्ज़रलैंड सरकार ने ये डील करवाई है। यूबीएस इसको एग्री करेगा। Which Dubai-based company became the first overseas company to invest in a mega mall spread over 10 lakh स्क्वायर फीट इन श्रीनगर? दुबई की कौन सी कंपनी श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एमआर। देखिए, दुबई बेस्ड एक कंपनी है एमआर, जो कि एक रियल एस्टेट डेवलपर है फ्रॉम यूएई। तो ये फर्स्ट ओवरसीज कंपनी बन गई है जो कि श्रीनगर में 10 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए एक मेगा मॉल में इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने इस ये जो मॉल की जो फाउंडेशन स्टोन भरी गई है उसके दौरान भूमि पूजन में भी पार्टिसिपेट किया है। और ये जो एमआर ग्रुप है ये 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगा इस मेगा मॉल के लिए। 500 शॉप्स इसमें रहेंगी। और ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? एमआर और दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट फर्म मैग्ना वेव्स बिल्टेक के बीच में। 2026 तक ये मॉल ऑपरेशनल हो जाएगा। What is the rate of interest on the Government of India floating rate bond 2023 applicable for the half year March 22 2023 to September 21 2023? 22 मार्च 2023 से 21 सितंबर 2023 की छमाही के लिए लागू भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2023 पर ब्याज दर कितना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 8.51% पर एनम। तो ये आरबीआई का ही सर्कुलर है। ठीक है, उससे आरबीआई द्वारा ही संबंधित है। आरबीआई ने अनाउंस किया है रेट। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033 है ना, तो जो कि एप्लीकेबल होगा 22 मार्च 2023 से सितंबर 21 2023 तक। तो कितना रहेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6.51% पर एनम। किस पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर। आपको बता दें जो इसमें जो कूपन का जो बेस रेट रहता है, जो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2023 है, इसका जो कूपन बेस रेट है तो ये क्या रहता है? जो पिछले आपके 182 डेज़ के जो ट्रेजरी बिल्स हैं है ना, तो उनका जो वेटेड एवरेज यील्ड रहता है पिछले लास्ट 3 ऑक्शंस में, तो उसका एक एवरेज उसके इक्विवेलेंट रहता है ये। विच सिटी होस्टेड द सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग? किस शहर ने सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, नागपुर। देखिए, सिविल 20 इंडिया यानी कि C20 इंसेप्शन मीटिंग को होस्ट किया गया है ओरेंज सिटी नागपुर महाराष्ट्र में 20 से 21 मार्च के दौरान। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पावर्ड ग्रुप्स विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक मीटिंग होती है ये। इसमें आप देखेंगे भी तो जो लोग भी शामिल हो ये भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। जैसे कि इस सेशन की अध्यक्षता की माता अमृतानंदमयी देवी ने, और नोबेल पुरस्कार विजेता सत्यार्थी फाउंडेशन के फाउंडर कैलाश सत्यार्थी इसमें चीफ गेस्ट रहे। सिविल 20 इंडिया 2023 के शेरपा हैं विजय नाम्बियार। Which two places from India have been included in the Time magazine's list of world's greatest places for 2023? 2023 के लिए टाइम पत्रिका की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, लद्दाख एंड मयूरभंज। देखिए, टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 की लिस्ट जारी की, जिसमें फ्लोरिडा का टेम्पा, ऑरेगॉन्स का विलामेटे वैली, पोर्टोरिको की रियो ग्रांडे, एरिजोना के टक्सन, ये सभी शामिल हैं। तो इसमें भारत की भी 2 जगह शामिल है, एक तो लद्दाख, दूसरा है मयूरभंज जो कि उड़ीसा में आता है। Which ministry signed a memorandum of understanding with the World Food Program of the United Nations? किस मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किस दौरान? ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस जो न्यू दिल्ली में आयोजित हुई उसी के दौरान। तो ये जो MOU है ये कोऑपरेशन से संबंधित है। 2023 से 2027 तक के लिए जो है साइन किया गया। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्लेंडेड लर्निंग इकोसिस्टम फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर,
इसको इनोग्रेट किया है न्यू दिल्ली में। साथ ही इन्होंने ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया एक इस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ललित कुमार गुप्ता। देखिए अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट होने के लिए अप्रूवल दे दिया है। और आपको जानना चाहिए इनका ये कार्यकाल रहेगा 5 साल का रहेगा। बात अगर हम करें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड अ नियरली $3 बिलियन बेल आउट फॉर विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश के लिए लगभग $3 बिलियन बेल आउट को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, श्रीलंका। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने $3 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका आप सभी जानते हैं कि नियर बैंकक्रप्ट कंट्री जो है ये, है ना। काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 7 दशकों में सबसे खतरनाक फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में देखने के लिए मिला। IMF ने भी कहा है कि जो नया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसका मकसद यही है कि जो श्रीलंका में है स्टेबिलिटी, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लौट आए, डेट सस्टेनेबिलिटी जो है सही रहे। यहाँ पर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पुअर पर और वल्नरेबल पर, उसको हटाया जा सके, फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी लाई जा सके। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी, तो ये IMF से संबंधित है। जैसे आप कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए कोई RBI का एग्ज़ाम दें आप, है ना, या फिर PCS दें, तो वहाँ पर पूछ लेता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किससे संबंधित, तो आंसर होगा IMF। बेल आउट का मतलब आप समझते हैं, यदि हम एक बिजनेस के उसमें देखें तो किसी बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर यहाँ पर आप कहीं किसी देश में, ठीक है, मनी इंजेक्ट करना। अगर हम मनी उस ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में नहीं देंगे, उस देश को नहीं देंगे, तो कोलैप्स हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा वहाँ का जो भी सिस्टम है। तो लोन्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, कैश, किसी भी माध्यम से बेल आउट दिए जा सकते हैं। Women employees constitute over 25% of the total workforce on average in the nationalized banks in the country. Which bank has a maximum 36% women staff? देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के महिला कर्मचारियों का कुल कार्यबल में औसतन 25% से अधिक का योगदान है। किस बैंक में अधिकतम 36% महिला कर्मचारी हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए अगर हम बात करें भारत में जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, तो इनमें जो टोटल वर्कफोर्स है, जो टोटल लोग काम करते हैं, उनमें 25% वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं। अगर हम बैंकों के देखें तो जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 26.7% वीमेन एम्प्लॉयज़ हैं। और सबसे ज़्यादा इंडियन ओवरसीज़ बैंक में है, 36% वीमेन स्टाफ है यहाँ पर। पंजाब नेशनल बैंक में देखें तो 24% वीमेन स्टाफ है। NTPC Green Energy Limited NGEL inked pact with which company for setting up renewable energy projects? NTPC Green Energy Limited ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? सही आंसर ऑप्शन ए, IOCL। देखिए NTPC Green Energy Limited NGEL, जो कि एक सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है IOCL के साथ, जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स सेटअप किए जाएंगे ताकि IOCL रिफाइनरीज में जो पावर रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड की जा सके। गुरदीप सिंह NTPC लिमिटेड CMD आप सभी जानते हैं, IOCL के चेयरमैन श्रीकांत माधव रहते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NREL, इसने भी एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, जिसके तहत ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स सेटअप करेगी। NTPC लिमिटेड जो है अपनी सब्सिडरी NGEL के साथ, जो हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा NTPC एनर्जी, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसके साथ मिलकर एक इन्होंने टारगेट रखा है कि ये अपने पोर्टफोलियो में 60 गीगावाट का रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी ऐड करेंगे अगले दशक तक। ग्रोस NPA रेशियो डिक्लाइंड फ्रॉम द पीक ऑफ 14.6% इन मार्च 2018 टू what % इन दिसंबर 2022? मार्च 2018 में सकल NPA अनुपात
14.6% से घटकर दिसंबर 2022 में कितने प्रतिशत हो गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 5.53%। आप सोच रहे होंगे दिसंबर के आंकड़ा कैसे आ गया, तो ये हाल ही में लोकसभा में जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये सूचना दी गई है, इसलिए क्वेश्चन लिया है। देखिए ग्रोस एनपीए रेशो मार्च 2018 में 14.6% था, वहीं ये घटकर दिसंबर 2022 तक 5.53% हो गया है। सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं प्रॉफिट में है, एग्रीगेट प्रॉफिट है उनका 66,543 करोड़ रुपए 2021-22 में। और ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके फर्स्ट 9 मंथ्स में 70,167 करोड़ जो है ये बढ़कर हो गया है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मार्च 2015 में 11.5% था, वहीं दिसंबर 2022 में 14.5% हो गया है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये भी बड़ी है, मार्च 2018 में 4.52 लाख करोड़ रुपीस थी, वहीं दिसंबर 2022 में 10.63 लाख करोड़ रुपीस हो गई है। व्हाट इज द करंट सोलर कैपेसिटी ऑफ इंडिया? भारत की वर्तमान सौर क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 64,380 मेगावाट। देखिए ये भी जानकारी जो मिनिस्टर हैं आर.के. सिंह उनके द्वारा पार्लियामेंट में दी गई कि जो हमारे देश में 28 फरवरी 2023 तक सोलर प्रोजेक्ट्स द्वारा जो टोटल कैपेसिटी है ये 64,380 मेगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और ये जो है अब पिछले 5 सालों में 197% तक बढ़ी है, 21,651 मेगावाट से बढ़कर 64,380 मेगावाट हुई है। आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेटअप किया हुआ है कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स से जो है 500 गीगावाट की हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव करेंगे, और इस 500 गीगावाट में 270 गीगावाट सोलर कैपेसिटी रहेगा। कब तक अचीव किया जाएगा? 2030 तक। विच एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम 20 मार्च टू 3 अप्रैल 2023? 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 5th। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये 5th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक। थीम रहेगा न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। आपको जानना चाहिए हर साल पोषण पखवाड़ा ये मार्च के महीने में मनाया जाता है, 15 दिन तक चलता है, और सितंबर के महीने में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। पोषण अभियान की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 में की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु इज करंटली सर्विंग एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म फॉर इंडिया? जी किशन रेड्डी। विच इज द टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर 41% ऑफ द नेशनल यील्ड? राजस्थान। When was the Global Recycling Day 2023 under the theme Creative Innovation celebrated March 18? Which edition of Defense Cooperation Dialogue between India and the Maldives held in Male? 4th. Which company signed an MOU with Tata Motors, India's leading car maker, to bring 25,000 electric vehicles onto the platform Uber? आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2023। विच फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगेन एट कारवार, कर्नाटका? इंडिया स्टैंड्स एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? व्हेन वाज वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 विद द थीम आई लव स्पैरो सेलिब्रेटेड? Who flagged off Bharat Gaurav train Northeast Discovery Beyond Guwahati, specially designed tour to cover the northeastern states of India from Delhi Safdarjung station? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा था कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।